हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम आपके लिए दो वीडियो सीरीज लेकर आने वाले हैं। एक फाइनेंशियल लिटरेसी पे होने वाला है और दूसरा इन्वेस्टमेंट पे। फाइनेंशियल लिटरेसी पे पार्ट 1 पहला वीडियो आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसे देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। दूसरा जो वीडियो सीरीज है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसका ये पहला वीडियो होने वाला है। हम इन्वेस्टमेंट वीडियो सीरीज के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है। इस पूरी इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया का ए टू जेड हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से समझेंगे और हम खुद इन्वेस्टमेंट कर करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। चलते हैं, हम पहले समझते हैं कि व्हाई नीड इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्यों हमारे लिए आवश्यक है। इसको हम कुछ बुलेट पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट रीजन जो है टू बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माने महंगाई की जो दर है ना, महंगाई की जो गति है, उसको बीट करने के लिए हमें जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी महंगाई की दर कितनी है? 6 से 8%, काफी हाई स्तर पे है। अगर 6 से 8% महँगाई का दर है, उतना आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट से नहीं कमा रहे हैं, तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएँगे। इन्वेस्टमेंट को हम इस इ इ इन्फ्लेशन को हम इस तरीके से समझते हैं कि हम मान लेते हैं, जो सबके जीवन में इम्पैक्ट करता है पेट्रोल। उदाहरण के रूप में पेट्रोल लेते हैं कि पेट्रोल का प्राइस आज जो है, 10 साल पहले ये प्राइस नहीं था और अगले आने वाले वर्षों में ये प्राइस नहीं मिलेगा। बल्कि 10 साल पहले मुझे जहाँ तक लगता है कि पेट्रोल का प्राइस 60 से 70 रुपए था और अगले आने वाले 10 वर्षों में ये 130, 140, 150 तक जा सकता है। यानी पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहा है। पेट्रोल एक ऐसा चीज़ है जो जिसके प्राइस अगर बढ़ती है तो उससे जुड़ी कई वस्तुओं के प्राइस बढ़ जाता है और लोगों के जीवन में अच्छा खासा इम्पैक्ट डालता है। तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि आपके पास जो रुपया है उसकी कीमत, उसकी वैल्यू घट रही है। तो उसकी वैल्यू घट रही है, यानी कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो जितना सामान आप उससे आप खरीद पा रहे हैं, 10 साल में ऑब्वियसली उतने सामान आप नहीं खरीद पाएँगे। तो इन्फ्लेशन का रेट अगर 6 से 8% आज है, तो आपको रिटर्न 6 से 8% से ज़्यादा बनाना पड़ेगा। सपोज़ आप एफडी करते हैं, वहाँ भी 8 7-8% रिटर्न मिलता है, तो आपको इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न मिल रहा है। अब अगर आप बैंक में ऐसे ही सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं, उस पे तो इंटरेस्ट साढ़े 3-4% है। यानी आपको फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, आपका पैसा का वैल्यू और कम ही हो रहा है। तो ये इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, इसके इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। पैसा अगर पैसे की वैल्यू बढ़ाना है, तो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। टू फाइट विद फाइनेंशियल हार्डशिप्स, भगवान ना करे कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास सपोज़ आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए और आपको दिखाना ही पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं और 5-10 लाख रुपए खर्चे की बारी आ जाए, आपके पास है नहीं, आप क्या करेंगे? इसके अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होता, तो आप अच्छे से खर्च कर सकते थे और इस मजबूरी में आप हड़बड़ाएँगे नहीं, बल्कि आपका काम आराम से निकल जाएगा और पैसे की तंगी भी नहीं होगी। तो इस चैलेंज को अच्छे से मुकाबला करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा होना ज़रूरी है। थर्ड है टू बी सेल्फ रिलायंट ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की कोई फिक्स एज नहीं होती। सरकारी कर्मचारी में जनरली देखते हैं कि 60 साल की उम्र होती है, बट हर किसी को जीवन के पड़ाव में किसी न किसी वक़्त रिटायर होना है। यानी जब उसका शरीर काम करने लायक नहीं रहेगा, काम करने में सामर्थ्य खत्म हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा। यानी आपकी कमाई होने वाली है ज़ीरो और आपका खर्चा बढ़ने वाला है। क्योंकि इन्फ्लेशन में चीज़ों के दाम बढ़ते जाएँगे, तो चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, इनकम हो नहीं रहा है, तो आपकी जीवन कैसे चलेगा? आपके जीवन इसी इन्वेस्टमेंट जो आप आज करेंगे, उसी इन्वेस्टमेंट के पैसे से आपका जीवन चल पाएगा। अगर नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, फिर वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए सेल्फ रिलायंट अगर होना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, अपने भरोसे ही काम करना है रिटायरमेंट में, तो उसके लिए आपको आज से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगला है टू अर्न वेल्थ। अगर आपको धन कमाना है, पैसा कमाना है, अमीर बनना है, रिच बनना है, आपको पैसे की इतना पैसा कमाएँ कि पैसे की कोई फ़िक्र नहीं रहे। आज जो आर्थिक तंगी खत्म हो जाए, मतलब पैसा कमाना है, अमीर बनना है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इज़ अ पावरफुल मीडियम टू वी टू बी रिच। अगर आपको अमीर बनना है, बहुत बड़ा पावर है इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट में आपको मैजिकल ग्रोथ मिलती है। आप देखेंगे कई गुना पैसा हो जाता है। थोड़ा सा टाइम जरूर देना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको अमीर बनना है, खूब ढेर सारा पैसा कमाना है, तो बहुत ही जरूरी है। टू अचीव फिनेंशियल फ्रीडम मतलब हो गया कि आपने फाइनेंस को, पैसे को खर्च करने में फ्रीली खर्च करें। अपने जो डिजायर है, इच्छाएं हैं, अच्छाएं क्या है, किसी को घर खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदना है, घूमना है, हवाई जहाज चढ़ना है, विदेश जाना है, कुछ भी करना है, घर चाहिए तो, और घर है तो और बड़ा घर चाहिए, तो आपकी इच्छाएं पूरी तभी होगी जब आपके पास ढेर सारा पैसा होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम तभी हासिल होगी। और ये कैसे होगा? ये होगा इन्वेस्टमेंट जैसे पावरफुल मीडियम से। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत एक साधारण ज्ञान की जरूरत है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा विजिलेंट हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके आने वाली जितनी समस्याएं हैं सब सुलझने वाली है। क्योंकि पैसा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बिना पैसा के कुछ नहीं होने वाला है। कहावतें जितनी सुन लो, पैसा है तो सब कुछ है। तो चलिए हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से हम और समझेंगे, डीप में समझेंगे, अलग अलग टूल्स के माध्यम से समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट में कितनी ताकत है, पैसे को कितना कर सकता है, ये कितना रिटर्न देगा, हम कैसे अमीर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।